हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि गेट के बारे में सर बताने वाले हैं और सीधी बात, नो बकवास लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। टू दी पॉइंट बात करेंगे कि पर्टिकुलर एग्जाम जो कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है हमारे इंजीनियरिंग पास करने के बाद, जो कि मल्टीपल डोर खोलता है। इसीलिए इस एग्जाम में बैठने वालों की तादाद भी बहुत अलग 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 लेवल के होते हैं। थर्ड ईयर वाला भी गेट एग्जाम लिखता है, फाइनल ईयर वाला भी लिखता है, फर्स्ट ड्रॉपर, सेकंड ड्रॉपर, थर्ड ड्रॉपर। और पता चले जॉब के साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं। कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए लिख रहा है, कोई 5-10 साल जॉब करने के बाद वो सोच रहा है कि चलो स्पॉन्सर एमटेक कर ले, उसके लिए भी लिख रहा है। तो बहुत वैरायटी के स्टूडेंट इस एग्जाम को लिखते हैं। इस एग्जाम के बारे में बहुत डिटेल वर्जन में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं। सारे वीडियो, क्या गेट एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, सब के सब वीडियो में आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा या पोस्ट कर दूंगा उनके लिंक, ताकि आप देख लीजिएगा, है ना। उस पर हम समय जाया नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं कि भाई गेट एग्जाम को क्रैक करना है तो ऐसा क्या टिप्स हो जो कि सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहे। अब देखो, पहली चीज तो ये है कि इस एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट की वैरायटी बहुत डिफरेंट होती है सबकी। थर्ड ईयर वाले की माइंडसेट और उसकी जो सिचुएशन होगी, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सब अलग होगा। और वहीं पर अगर बात करें कि भाई 2-3 ड्रॉप ले चुका है, जॉब कर रहा है, जॉब के साथ में गेट एग्जाम दे रहा है, उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट रहेगी। उसका माइंडसेट अलग रहेगा, उसका फाइनेंशियल कंडीशन अलग रहेगा, फैमिली सोशल प्रेशर अलग रहेगा। भाई उसको शादी का भी प्रेशर आ रहा होगा कई सारी जगह पे, जहां पे 4-5-6 साल से तैयारी कर रहा है। कोई स्पॉन्सर एमटेक के लिए जा रहा है तो उसके लिए अलग कंडीशन होगी। तो एक साइज का जूता हर कैंडिडेट के लिए फिट नहीं बैठता है। इसीलिए हर मोटा मोटी इस वीडियो में मैं हर एक कैंडिडेट के लिए बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले उस स्टूडेंट की बात करते हैं जो डिप्लोमा करके आया है ना। ध्यान से सुनना। और जो लोग, हो सकता है कोई फाइनल ईयर में स्टूडेंट हो तो बोले सर शुरू का 5 मिनट मेरे क्या काम का है, बिल्कुल सुनिएगा, क्योंकि आप अपने जूनियर को बहुत ढंग से गाइड कर पाए। हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जगह बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसका रीच हम तक नहीं होगा, आप तक होगा, तो आप भी किसी को गाइड कर पाए। तो इसलिए प्रॉपर आप सुनिएगा कि भाई जो स्टूडेंट डिप्लोमा करके आया है, डिप्लोमा करके सीधा बीटेक या बीई में एडमिशन लेता है ना, और वो भी काय में रहता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेता है, उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। उस स्टूडेंट के लिए मेरी सलाह है, बिल्कुल सीधी बात करूंगा, कि आप सबसे पहले एक बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बनाया है, बेसिक मैथमेटिक्स, वो आप पढ़ लीजिए, है ना। मैं अपने कोर्स को सेल करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको और भी कहीं पे बेसिक मैथमेटिक्स रहे तो वो भी पढ़ लीजिएगा। यहां पर कभी भी आपको कोई कोर्स खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। आपने सपोर्ट दिया, हमने पूरा का पूरा काम कंटेंट पे किया है, ना मार्केटिंग करिए, ना कोल्ड कॉलिंग करिए, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम किया है और ये सोच के पढ़ाया है, और हर एक फैकल्टी से ये सोच के पढ़वाया है कि आपका एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो आपको क्वेश्चन बने और क्वेश्चन का आंसर निकले और सही टिक करके आया और उससे आपका रैंक आए। इसलिए हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हैं जिसका मार्केटिंग तक नहीं करते हैं। आप ये फील करेंगे। और सतत प्रक्रिया से, कंटिन्यूस प्रोसेस है सिस्टम को बनाने में, और उसका सपोर्ट आप लोगों ने बहुत किया। इस वजह से आज इंडिविजुअल एंटिटी हम लोग खड़े हैं और बहुत सक्सेसफुली सिस्टम को रन कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई कोर्स के बारे में बात करूं तो ये मत सोचिएगा सर आप तो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, वो आपको ऑलरेडी पता है, सब कुछ हम लोगों ने लिख रखा है। आपको पसंद आए तो परचेस करना, नहीं आए तो कोई जरूरत नहीं है, कोई फोर्स नहीं है ना। तो जो डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में गया है तो उसको बेसिक मैथमेटिक्स आपको कहीं से भी मिले, हमारे प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है। जी सेंटर ऐप पे जाइएगा, बेसिक मैथ्स का एक कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही 299 या 399 में ही अवेलेबल करवा रखा है। इसके अंदर जो भी बेसिक चीजें, बेसिक मैथमेटिक्स, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, जो आपने अपने क्लास 12 तक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आपका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस हुआ है, तो वो सारा का सारा काम आएगा। उसके बाद आपको सेकंड जो सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अभी इलेक्ट्रिकल, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट्स के लिए। सेकंड सब्जेक्ट जो है वो नेटवर्क थ्योरी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। बस इतना ही अभी आपके लिए गाइडेंस है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं। अगर आप डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले हैं तो 2 काम करो सबसे पहले, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये 2 चीज नेटवर्क थ्योरी पढ़ने के बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई मैं वाकई टेक्निकल चीजों के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। बहुत सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे, है ना। ये पढ़ने के बाद आपको मैं वीडियो यहां पे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं कि उसके बाद आपको सब्जेक्ट का सीक्वेंस किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसके बाद सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या बढ़ाना है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि बेसिक मैथमेटिक्स के बाद स्टूडेंट एक्चुअल मैथमेटिक्स उठा लेते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा अभी सेकेंड ईयर में आप मत उठाइए एक्चुअल मैथमेटिक्स, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि आपके एक्चुअल मैथमेटिक्स में आप फंस के रह जाएंगे। पहले तो मैथमेटिक्स वीक है आपका,
है ना। और वो मैथमेटिक्स, अब एक्चुअल मैथमेटिक्स आप गेट का पढ़ने जाएंगे तो उसमें और डरावना चीजें हो जाएगा, तो आपको बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपका जब सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में आपके पास थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो ब्रांचेस के सब्जेक्ट है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। आप ईसी डबल या इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं तो आपके जो मैक्सिमम जो गेट के सिलेबस में सब्जेक्ट होते हैं वो आपके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में रहते हैं। तो वो सब्जेक्ट में आप कहीं इस मैथमेटिक्स में अगर फंस जाओगे तो उन सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हाथ ढीला रह जाएगा आपका, उस पर कमांड लूज हो जाएगी। तो आप एक्चुअल मैथमेटिक्स को थोड़ा साइड में पढ़ना, तब थोड़ी सी दिमाग की भी, माइंड भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपका फर्स्ट ईयर स्किप हो चुका रहता है, तो फर्स्ट ईयर में भाई जो आपने M1 और M2 तो निकल ही गया है। सेकेंड ईयर में एक M3 होता है जिसका गेट में बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, न्यूमेरिकल मेथड वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती नहीं है ना। तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है। तो आपको सेकेंड ईयर में जब है तो बेसिक मैथमेटिक्स के बाद नेटवर्क थ्योरी के बाद आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट रहे उसको आपको तैयार करना है, ठीक है। और उसके बाद वो वीडियो देखना जहां पे मैंने सब्जेक्ट का सीक्वेंस बता रखा है, उसको आपको फॉलो करना है। बस इनके लिए इतनी सी बातें थी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो बीटेक में या बीई में एडमिशन लिए हैं, बीटेक या फिर बीई में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, और वो फर्स्ट ईयर में है, काय में है, फर्स्ट ईयर, सर हमें गेट की तैयारी करना है, तो अपने जोश को थोड़ा सा ठंडा रखना है ना। एकदम से और गेट करना है, गेट करना है, गेट करना है, पता चले आप फाइनल ईयर आते आते आपकी एनर्जी इतनी डिरेट हो गई कि गेट का फॉर्म ही नहीं भरा आपने। तो जोश में बिल्कुल नहीं आना है, हर साल कुछ नई चीजें सीखना है। ये जो दिमाग है ना, ये 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री क्यों दी है भाई, उसको 2 साल में भी कर लेते। बट हम उन जो बनाने वाले को पता था कि भाई 4 साल की मैच्योरिटी की जरूरत है इसको समझने के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आप कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे और साथ में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। कौन सा मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स बाय SK सर हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बहुत डिटेल वर्जन, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर किया है। बहुत मनोरंजन तरीके से इसको पढ़ाया है सर ने, बहुत मजा आएगा आपको। इंडिविजुअल सब्जेक्ट हम लोगों ने इसीलिए रखे कि भाई हर एक सिचुएशन अलग अलग है किसी स्टूडेंट की, तो जिस सिचुएशन पे जो स्टूडेंट है उसको वही कोर्स पढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इस फर्स्ट ईयर वाले को बोल दे कि फुल कोर्स ले लो 1 साल का, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि वो आधी से ज्यादा चीजें यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। तो इस स्टूडेंट को, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट है, उसको सिर्फ मैथमेटिक्स के ऊपर काम करना है। बाकी सिर्फ कॉलेज को समझना है, कॉलेज की दुनिया समझना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताना जरूरी है, क्योंकि वो भी आपका एक लर्निंग का पार्ट है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेज में टाइम दीजिए, प्रोफेसर को समझिए, आपके आसपास के सराउंडिंग को समझिए। एक बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है आपकी, तो उस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होइए आप, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट पे, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट पे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया भैया सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर स्टूडेंट बहुत सिंसियरिटी के साथ आप तैयार रहिए, क्योंकि अब आपकी एक्चुअल टेक्निकल जर्नी स्टार्ट होगी, जहां के मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखेंगे टेक्निकल से रिलेटेड तो काम के रहेंगे, है ना। तो यहां से आप थोड़ा सा सिंसियरिटी लेवल आपका बढ़ाएंगे, और आपका जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है उनको आप आइडेंटिफाई करिए कि इन सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है और इनमें जो कॉमन सब्जेक्ट है जो आपके गेट एग्जाम में भी आता है। गेट का सिलेबस आप डाउनलोड करिए, रखिए अपने पास में, ठीक है। और आप देखिए कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट आपको गेट के सिलेबस में है, उन पे आप सर्कल बना लीजिए, और उन सब्जेक्ट्स को पता चले। एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। थर्ड सेमेस्टर में मान लीजिए आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट आपके 3 सब्जेक्ट काय में है, गेट में है, और यहां पर भी आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट आपके काय में है, गेट में। किसी में 2 भी हो सकते, किसी में 4 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग की हर एक यूनिवर्सिटी का थर्ड सेम और फोर्थ सेम का सेमेस्टर सिलेबस अलग अलग हो सकता है। तो आप देखिए यहां पर कि ये जो 3 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपके गेट के सिलेबस में है। अब उनको आपको रेडी करना, तैयार करना। जब आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तब आप उन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, और साथ में इंडिविजुअल सब्जेक्ट अवेलेबल है जिस सेंटर के प्लेटफॉर्म पे, वहां से लेके उन इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आपको तैयार करते जाना है, ठीक है। और जब फोर्थ सेमेस्टर में आएंगे तो जो ये 3 सब्जेक्ट जो है आपके जो गेट के सिलेबस में कॉमन है, उन पे ज्यादा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। सर बचे हुए को क्या पढ़े ही नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं भाई, आपको इंजीनियरिंग पास करना भी तो जरूरी है। जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट है, आप जब ये 3 सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा ले लेंगे ना, तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट को आपको लिखते आ जाएगा, उनको बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हर सब्जेक्ट में मेरे ख्याल से 5 यूनिट होती है, उसमें 5 में से 3 यूनिट तैयार करके चले जाना कि पास हो जाए। आप इतना सारा लिख ही देंगे कि आप आराम से पास हो जाएंगे उसमें। जो आप, क्योंकि देखो 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आप कॉलेज भी रेगुलर जाते हो, तो जो बचे हुए 2 सब्जेक्ट उनके जो प्रोफेसर रहे वहां पे कॉलेज में, उन प्रोफेसर को बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि भाई अटेंडेंस के लिए तो बैठना तो यूं ही पड़ता ही है, तो आप वहां पे उनके नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से उसी टाइम पे रेडी कर लेना, ताकि सेमेस्टर एग्जाम में आप ज़्यादा इंगेज नहीं हो पाओगे और आप आराम से 3-3, 4-4 यूनिट पूरा आप सिलेबस नहीं भी करके जाओ उन 2 बचे हुए सब्जेक्ट का, तो आप आधे आधे भी करके चले गए तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि बाकी 3 तो आपके स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि वो आपके गेट के सिलेबस में भी कॉमन, आप बहुत एक्स्ट्रा तरीके से पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा नंबर लेके आ जाओगे। तो आपको हेल्प यहाँ पर भी हो जाएगी सेमेस्टर में भी, और आगे जब आपकी गेट की तैयारी रहेगी उसमें भी हेल्प होगी। अब देखिए इसी वजह से क्या होता है कि सेकेंड ईयर वाला स्टूडेंट इंडिविजुअल के साथ साथ फुल कोर्स ले सकता है, क्योंकि फुल कोर्स अगर वो 1 ईयर वाला लेता है मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा, 6 सब्जेक्ट तो उसके कॉमन है ही है, तो 6 सब्जेक्ट इंडिविजुअली लेगा वो, क्योंकि दोनों सेमेस्टर उसके कवर हो जाएंगे, तो उसको कॉस्टली पड़ जाएगा। उसके बजाय वो चाहे तो फुल कोर्स 1 ईयर या चाहे तो वो 6 मंथ वाले में भी जा सकता है कि भाई 6 मंथ में भी ओवरऑल सब कुछ मिल जाता है उसको, तो वो भी जा सकता है ताकि दोनों काम हो जाए उसके। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये आपको 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट है, प्लीज गाइज आप अपने जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट है उनको बेहतर ढंग से, और देखिए साथ में इसको एकदम लोड लेके नहीं करना है, एंजॉय करके पढ़ना है आपको, क्योंकि कोई आपको सेकेंड ईयर पास करते से गेट का एग्जाम नहीं लिखना है, आपको 3rd ईयर पास करते से ही लिखना है। 3rd ईयर के बाद आप दे सकते हैं एग्जाम। तो सेकेंड ईयर में आप बहुत इंजॉय करके इन सब्जेक्ट के रेफरेंस बुक भी, लाइब्रेरी अगर आपके कॉलेज में हो तो उन बुक्स को भी आप खंगाल सकते हो। आपको अगर कोई बुक्स का नाम नहीं पता मुझसे पूछ लेना चैट बॉक्स पे कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स हो सकती है, सब गाइड करता हूं मैं आपसे, बिल्कुल 24 घंटे कनेक्टेड रहता हूं। जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स पर आप कभी भी मैसेज डालोगे मेरा रिप्लाई आएगा ही आएगा। वो जो चैट बॉक्स है मेरा और पूरी टीम उससे कनेक्टेड होती है, जिसका जो भी रिप्लाई होता है वो वहां पे करता है आपको। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए अपना इंजीनियरिंग 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर करिए, इंजीनियरिंग को भी समझिए, आपके कॉलेज को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, और साथ में जो इंपॉर्टेंट है हमें लग रहा है कि भाई ये जो सब्जेक्ट है बाकी लोग पता चले ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में, बट आप अपना किसी को बताओ मत कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट की आदत होती है बढ़िया से कॉलेज में जब जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल वालों की बात करो तो PS भीमरा बिल्कुल लटका के हो जाएंगे, इतनी मोटी बुक, बस शो ऑफ कर रहे हैं कि हाँ भैया, उसके 4 पेज भी ढंग से पढ़ते नहीं हो, सिर्फ शो ऑफ की दुनिया चलती है सेकेंड ईयर में। मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, तो प्लीज अपना बिगुल मत बचाइएगा कॉलेज में कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। चुपके से अपना काम करते रहो, बिल्कुल साइलेंट होके अपना कोने में बैठ के अपना काम करते रहो, किसी को शो ऑफ मत करो कि आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट की सेकेंड ईयर में क्या होता है, बिल्कुल हम तैयारी कर रहे थे, तो उनके ऊपर आसपास का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे वो 3rd ईयर में जाते हैं, हाँ भाई गेट की तैयारी करो, फॉर्म भरा के नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आसपास प्रेशर बहुत बन जाता है, उम्मीदें बहुत हो जाती है आपसे, क्योंकि आप सेकंड ईयर से चिल्ला रहे हो मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, तो भाई आपसे रिजल्ट की भी फिर उम्मीद होगी। तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट इस चीज का ध्यान रखें, अपना बिगुल नहीं, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, अपनी तारीफ नहीं करना है, अपना शो ऑफ नहीं करना है। आप जो भी करिए अपने प्रति कर रहे हैं तो साइलेंट होके करिए। आपको पता है 3-3 सब्जेक्ट ठीक है लिख लिया, गेट के हिसाब से उसको तैयार करना है, स्टार्ट कर दो। और आज के डेट में यार बहुत आसान है। हमारे टाइम पे जब हम इंजीनियरिंग में थे तो NPTEL के लेक्चर खोजते थे, उनमें से भी किसी से गाइडेंस मिलता था कि भाई इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां तो समंदर है। तो आज की तारीख में आपके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे से कोर्सेज आपको डिजाइन करके दिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस उनको फॉलो करना है, न्यूमेरिकल को फॉलो करना है। ठीक है, तो बस इतना ही है सेकंड ईयर वालों के लिए, बाकी आप एंजॉय करिए अपना कॉलेज लाइफ, है ना। चलो थर्ड ईयर वालों पे चलते हैं। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट, थर्ड ईयर, मुझे लग रहा है मैं अपनी कॉलेज लाइफ को तो पूरा का पूरा रिवाइंड करके देख रहा हूं, है ना। थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पहले क्या 2021 के पहले क्या होता था कि आप फाइनल ईयर में ही गेट का एग्जाम दे सकते थे। मतलब आप अपने 7 सेमेस्टर में जब रहते थे, जब 7 सेमेस्टर जैसे ही एंड होता था उसके बाद आप अपना गेट का एग्जाम लिख सकते थे। बट 2021 के बाद से आप थर्ड ईयर में भी क्या है, IIT ने अलाउ कर दिया कि भाई थर्ड ईयर में भी आप स्टूडेंट गेट के एग्जाम दे सकते हैं। तो थर्ड ईयर में देखो क्या सेमेस्टर चलता है। थर्ड ईयर में जो सेमेस्टर है वो आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर चलता है ना थर्ड ईयर में।
और ये 2 सेमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो वैसे तो आपका 3rd 4th में भी कोर का एक एक पार्ट में, जैसे मशीन की बात करें तो भाई डीसी और इंडक्शन आ जाता है, या फिर डीसी या ट्रांसफार्मर आ जाता है, एक मशीन इधर आ जाता है, तो इस तरीके से चालू तो वहां पे भी हो जाता है। बट मेनली 5th और 6th सेमेस्टर में आपके कोर सब्जेक्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो चालू हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक कंट्रोल सिस्टम वगैरह भी 5th और 6th सेमेस्टर में भी आपको मिलते हैं। ट्रांसड्यूसर हो जाता है, पावर सिस्टम का सेकंड पार्ट हो जाता है ना, ईडीसी वाला पार्ट इस वाले 5th या 6th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जो हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है वो 5th और 6th सेमेस्टर में आते हैं। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आउट ऑफ 5 कितने टॉपिक हमारे हो सकता है, किसी में 3 सब्जेक्ट मिले, किसी में 2 मिले। तो यहां पर भी आपको गेट के कुछ कॉमन सब्जेक्ट मिलेंगे, जिनको आपको सेमेस्टर के साथ में बहुत अच्छे से तैयार करना है। और आपको क्योंकि एक्चुअल गेट एग्जाम देना है, तो आपको पिछला वाला जो है हमारा 3rd और 4th सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट है उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना उसका ऑलरेडी मैं सीक्वेंस बता चुका हूं, ये तीसरी बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल, उसको जरूर देखिएगा। गेट एग्जाम को समझिएगा, उसके साथ साथ जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट का वो भी समझिएगा, ठीक है। तो ये 3rd ईयर वाले स्टूडेंट के लिए करना है। 3rd ईयर वाले स्टूडेंट थोड़ा सा कॉलेज में अटेंडेंस, थोड़ा सा आप अभी तक डिपार्टमेंट में अपनी इमेज बना चुके होंगे, तो आपको डिपार्टमेंटल सेशनल भी मिल जाते होंगे, अटेंडेंस भी थोड़ा सा आपको मैनेज करते हुए चलना है चीजें, है ना। तो आपको कॉलेज के साथ साथ ये सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे 2nd ईयर वाला स्टूडेंट कॉलेज को मान लीजिए अगर 80% टाइम दे रहा है कॉलेज को, 20% टाइम अपना क्या दे रहा है गेट एग्जाम को, तो वैसे ही आप यहां पे जब 3rd ईयर में आएंगे तो 60% आप कॉलेज देंगे और बचा हुआ 40% आप गेट की प्रिपरेशन देंगे, है ना। ज्यादातर टाइम आपको टाइम बढ़ाना है, इन सब्जेक्ट के प्रति ज्यादा जागरूकता से काम करना है, क्योंकि अब आपके दिमाग का लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ है ना 2nd ईयर के कंपैरिजन में, और आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट को सीखेंगे भी सही। अब देखिए क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, 3rd ईयर में स्टूडेंट जगता है, उसने 2nd ईयर में कोई काम नहीं किया। मान लीजिए एक ऐसा स्टूडेंट है जो 3rd ईयर में है, सर मैं 5th या 6th सेमेस्टर में हूं, मैंने तो 3rd और 4th अच्छे से पढ़ा नहीं है सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरे सेमेस्टर में है सर अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सर मैं एनालॉग पढ़ने बैठ रहा हूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने अगर मैं उससे पूछूं कि आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ा है, बोलते सर नेटवर्क थ्योरी तो हमारा 3rd सेमेस्टर में था, हमने नहीं पढ़ा, हम तो डायरेक्ट एनालॉग सीखना चाहते हैं। तो भाई देखो समझो कि यहाँ पे जरूर हमारे सेमेस्टर वाइज बटे हुए सब्जेक्ट, बट हर एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो आप वो कनेक्टिविटी अगर ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट है, अगर उसने नेटवर्क नहीं पढ़ा है तो एनालॉग उसके लिए बिग ट्रबल होगा। तो आपको एनालॉग पढ़ने से पहले नेटवर्क थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो 3rd ईयर में स्टूडेंट जगते हैं अचानक से कि आप गेट की तैयारी करना है और 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर बिल्कुल बर्बाद है, तो पहले रुको, आप एक बार गाइडेंस ले लो कि भाई सबसे पहले ये सेमेस्टर के उठा के मान लीजिए एनालॉग है, तो डायरेक्ट एनालॉग पढ़ने मत लग जाना। आप क्या करो, जो भी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जिसने पुराने पाप किए हुए, मतलब 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, आप सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी को पढ़ना, नेटवर्क थ्योरी को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद ही इन सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट उनको हाथ लगाना, अदरवाइज समझ नहीं आएगा, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो नेटवर्क थ्योरी तो एटलीस्ट आप समझ जाना। अब जैसे कोई मशीन वाले स्टूडेंट है तो वो पूछते हैं कि सर हमने ट्रांसफार्मर नहीं पढ़ा है, डीसी नहीं पढ़ा, तो क्या इंडक्शन चालू कर दें? तो आप डीसी को सेपरेटली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इंडक्शन के पहले ट्रांसफार्मर को पढ़ना जरूरी होता है ना। सिंक्रोनस के पहले इंडक्शन को थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्योंकि माइंड का लेवल बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो मशीन के केस में वैसे ही, जैसे मैंने बोला कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, पुराना कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, 3rd ईयर में ही फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो नेटवर्क थ्योरी पहले पढ़ो, उसके बाद ही इन सेमेस्टर के सब्जेक्ट को हाथ लगाओ। और ऐसे स्टूडेंट जो मशीन या कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनका जो पहला हिस्सा है पहले पूछ लो वो कनेक्टेड है या नहीं है, वो चैट बॉक्स पे आप पूछ सकते हो, बता देंगे हम, है ना, जिसको जैसी जरूरत लगे। तो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट को इस तरीके से अपना प्लान करना है आगे का। अभी अच्छा 3rd ईयर वाले स्टूडेंट भी टेक फेस्ट वगैरह भी अटेंड करते हैं, है ना, अलग अलग कॉलेज इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, तो बिल्कुल वहां पर भी जाइए। ऐसा नहीं कि आप घर के घर में ही रहें, वो भी आप एक्सप्लोर करिए, क्योंकि लाइफ को आपको अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करना है, सोशल डेवलपमेंट भी करना है, नॉन एकेडमिक डेवलपमेंट भी करना है। तो एकेडमिक में साथ साथ 3rd ईयर में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी में, हर कॉलेज में उठ के मत जाइएगा, आपको लगे हाँ यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ एक्सप्लोर ज़्यादा मिलेगा हमें, तो वहाँ पर भी आप अपने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि चीज़ें आप टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं मिलता, आप टाइम को मैनेज करके चलिए, है ना।
तो बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर में कई बार हम हफ्ते में एक दिन कॉलेज मिस भी कर सकते, तो उस एक दिन कैलकुलेटेड अटेंडेंस को रखिए। और हफ्ते में एक छुट्टी तो संडे की मिलती है, किसी किसी ज़्यादातर कॉलेजेस में सैटरडे संडे भी ऑफ होता है। और अगर नहीं भी हो तो हफ्ते में एक छुट्टी जरूर मार लो, उस एक छुट्टी में आप अपना बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, घर पे ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। बाकी कॉलेज के बाद आपको सुबह और शाम मिला के 4 घंटे पढ़ाई करना है, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करना है, वो भी कंटिन्यूअस हो, है ना। तो आपको कॉलेज को छोड़ के बचा हुआ जो टाइम है सुबह और शाम दोनों का मिला लूं मैं, तो 4 से 5 घंटे की कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है। बस इतना कर लोगे, बहुत अच्छा अचीव कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए क्या है सर? फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट जो हैं वो आपके फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। कौन कौन सा? आपका 7th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर। तो भाई 8th सेमेस्टर होने के पहले ही आपका क्या हो जाएगा? गेट एग्जाम हो जाएगा, है ना। 7th सेमेस्टर के 8th चालू होगा, उसके पहले ही 8th चालू होने से पहले ही आप गेट का एग्जाम दे चुके रहोगे फरवरी वाले मंथ में, है ना। फरवरी वाले मंथ में दे चुके रहोगे, या थोड़ा बहुत स्टार्ट भी हो सकता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, डिपेंडिंग कि भाई एग्जाम कैसा डिले हो रहा है। 1-2 महीने डिले हो गया तो फिर तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। बट मोटा मोटी 7th सेमेस्टर के बाद ही आपका गेट एग्जाम हो जाता है। या 7th सेमेस्टर की एग्जाम जैसे जनवरी में एग्जाम ही चलती रहती है सेमेस्टर की, फरवरी में क्या हो गया? आपका पेपर हो गया। दिसंबर में कभी एग्जाम हो गई और फरवरी में पेपर है, तो दिसंबर और जनवरी में आपका सेमेस्टर एग्जाम रहता है 7th सेमेस्टर का। अब ये बात तो पहले से पता है कि भैया गेट का जो एक्चुअल हमारा पेपर होगा फरवरी में, और दिसंबर जनवरी में एक सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। तो इस सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी पहले से ही थोड़ी जून जुलाई से ही थोड़ी करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अदरवाइज दिसंबर जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम में अगर उलझ गए तो गेट की तैयारी छूट जाएगी। और जब सेमेस्टर के बाद गेट का एग्जाम लेके बैठोगे तो समंदर जैसा सिलेबस दिखाई देगा, कुछ भी हवा नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा ब्लैंक हो गए, सब भूल गए। ठीक है, तो आपको ये जो सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है इसकी तैयारी पहले से थोड़ी करने लग जाना। अब देखिए क्या होता है, बड़ी बात नहीं है। पहली चीज तो ये है कि 7th सेमेस्टर में ज्यादातर सब्जेक्ट हमारे गेट के सिलेबस के नहीं होते हैं, गेट के सिलेबस के नहीं होते, ज्यादातर मैक्सिमम सब्जेक्ट हमारे काम के नहीं होते हैं। दूसरा चीज है कि 7th सेमेस्टर आते आते हम एक परिपक्व इंजीनियर बन चुके रहते हैं। हमें पता है कि भाई एग्जाम में मार्क्स कैसा लाया जाए, कॉपी कैसे भरी जाए, कुछ भी एक शब्द दे दो हम लिख देंगे 4 पेज। तो आपने अगर 3 साल बहुत अच्छी तैयारी करी है, टेक्निकल बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो 7th सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होंगे ना, वो एक शब्द मिल जाएगा, आप 2 पेज लिख दोगे आराम से उसके ऊपर। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूनिवर्सिटी के पेजेस भरना है, बिल्कुल बता रहा हूं मैं, बिल्कुल पेजेस भर के आना है, पास आराम से हो जाओगे। और एक चीज और है कि 7th सेमेस्टर में आके जो कॉलेज के साथ, जो कॉलेज की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से सेशनल मार्क्स मिलते हैं, जो 50% होता है, वो भी अच्छा मिलता है। 7th सेमेस्टर तक क्या होता है, आपकी डिपार्टमेंट में दोस्ती टाइप हो जाती है प्रोफेसर वगैरह से, तो आपको बहुत अच्छे सेशनल दिए जाते हैं, अनटिल अनलेस आप कोई कांड नहीं पटको, है ना। तो आपको 7th सेमेस्टर में वहां से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, आपके रिजल्ट सेमेस्टर के बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल छोड़ देना। मैं अपने सेमेस्टर में था दिसंबर जनवरी में, ऐसे जाता था एग्जाम लिखने, बस रात को 9 बजे थोड़ा सा देख लिया क्या पढ़ना है क्या नहीं, सुबह आके एग्जाम लिख दिया। बाकी टाइम पूरा गेट की तैयारी करते थे। मतलब अगर 5 दिन पेपर चलता था, 5 दिन पेपर चलता था, तो मैं मुश्किल से इस 5 पेपर के दिन, है ना, अलग अलग दिन 5 दिन के पेपर होते थे, तो 5 दिन में मैं बमुश्किल 7 डेज बिगाड़ता था। 5 तो एग्जाम देने के, और कोई एक आध सब्जेक्ट है जिसमें एक दिन पहले मुझे थोड़ा सा पढ़ना रहता था, और बचे हुए 4-5 दिन आपके जो होते वाइवा, जो लैब वगैरह होती है 4 दिन, उसके लिए चले जाओ। उसमें भी आपका क्या है, 1 घंटे में लैब का काम हो जाता है, बाकी टाइम आप वहां पे कॉलेज में जाके पढ़ाई करो। तो बहुत इफेक्टिव तरीके से आपको दिसंबर जनवरी को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा, और इसके लिए पहले से ही प्लान बनाना पड़ेगा, अभी से ही, जून जुलाई अगस्त से ही, कि हाँ दिसंबर जनवरी में सेमेस्टर एग्जाम होगा, तो सेमेस्टर की तैयारी सब्जेक्ट की पहले से थोड़ी चालू कर दे, ताकि एंड में काम आ जाए हमें। एंड में हम सिर्फ गेट की तैयारी करेंगे। बाकी लोगों के लिए देखो, दिसंबर जनवरी में बड़ा सेमेस्टर एग्जाम है, बट आप अगर स्मार्टली चलोगे तो आपके लिए सिर्फ 5-7 दिन बिगाड़ने हैं, इससे अलावा कुछ नहीं करना। बाकी सब एग्जाम हम गेट की तैयारी ही करेंगे। ठीक है, फाइनल ईयर वालों के लिए जरूरी है, और गेट बहुत सिंसियरिटी से दीजिए, क्योंकि मल्टीपल डोर खुलते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, फर्स्ट ईयर से सपना देखते हैं मैं यूपीएससी करूंगा, किसी से पूछा मैं यूपीएससी करूंगा, मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज करूंगा।
अरे भाई सब करोगे बट एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। जैसे गेट का सिलेबस पढ़ लोगे तो ईएससी के सिलेबस का भी बहुत कुछ आपने कवर कर चुके रहोगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी अगर इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल चूज करना है तो उसका भी बहुत कुछ कवर कर चुके रहोगे। और अदरवाइज आपको एसएससी जेई या बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन चूज करना है जहां पे टेक्निकल आता है, आपका कोई स्टेट का कोई एई का एग्जाम है वहां पर अगर आपको करना है, तो जो गेट में आपने सब्जेक्ट पढ़े गेट के सिलेबस के, यही मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट यहां पर यूज होते हैं। क्वेश्चन के लेवल पूछने का तरीका बदल जाता है बस, और कुछ नहीं होता है, चीजें वही है, बस घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड होती है, कुछ 10%, किसी में 10%, किसी में 20% आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेगी, बस उसको भी कवर करते हुए चलना है। तो आप पूरे टाइम जब गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर की जो तैयारी हो रही है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन गेट है, और गेट का ही जो अलग अलग जो 80% चीजें हैं वही अलग अलग एग्जाम में यूज होती है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स प्लीज अपना करियर बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि फाइनल ईयर में बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, प्लेसमेंट को लेकर भी डरते हैं। एक तरफ कॉलेज में प्लेसमेंट हो रहा होता है, स्टूडेंट को लगता है अरे यार मेरी नौकरी नहीं लगी, बाकी लोग पार्टी दे रहे हैं कैंटीन में, मैं क्या करूंगा। जो चीज आसानी से मिल जाए ना उसकी इंपॉर्टेंस कम होती है, इस चीज को ध्यान में रखना। आसानी से आपके दोस्त का प्लेसमेंट अगर हो गया किसी प्राइवेट कंपनी में, फटाफट कोई आया और चले गया, अनटिल आपका अच्छा कॉलेज नहीं हो, और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जिनका अच्छा कॉलेज नहीं होता वही गेट की ज्यादातर तैयारी करते हैं सिंसियरिटी से। तो प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा आपको लगेगा हाँ कोई अच्छी कंपनी आ रही है तो आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देने के लिए बैठना है तो बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फोकस यहां से हो जाना चाहिए कि भाई मुझे गवर्नमेंट सेक्टर तरफ जाना है, प्राइवेट तरफ जाना है, क्या करना है ना। आपको लगता है प्राइवेट साइड में ही मैं जॉब करूंगा तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रहे जो जॉब या जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत से चीजें नहीं मिली हो उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा कम रहती है। बहुत 1-2% लकी लोग होंगे जिनने कम एफर्ट से ही चीजें मिल गई, बट वो किस्मत भी क्या है बहुत गिने चुने लोगों की होती है, और वो भी ज्यादा दिन तक की मेहमान नहीं होती अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है, उसकी कद्र नहीं करी। तो जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादातर केसेस में कम ही रहती है ना। तो थोड़ा सा परिश्रम करिए, थोड़ा मेहनत करिए, मेहनत के बाद चीजें मिलेगी तो उसका मजा कुछ और होगा और उसकी इंपॉर्टेंस भी रहेगी। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे ड्रॉपर भाई साहब के लिए कि भैया हमने ड्रॉप लिया है, इंजीनियरिंग पास कर ली है, हमारे दोस्तों ने बोला कि हम ये करेंगे, हम तो करेंगे गेट की तैयारी। तो ऐसे स्टूडेंट जो ड्रॉप ले रहे हैं, अब ड्रॉप में भी स्टूडेंट की 2 कैटेगरी अलग बढ़ जाती है। पहली कैटेगरी बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, सर हमने इंजीनियरिंग तो ऐसे ही पास कर ली हवा में, है ना, ये आपका वीडियो पहले आ जाता तो शायद और सिंसियरिटी आ जाती, हमने देखा ही नहीं कभी। तो ऐसे स्टूडेंट ड्रॉप में कुछ ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश तैयारी कर रहे हैं अपनी, और अच्छा फ्रेश तैयारी वही स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं जिनको फाइनेंशियल बैकिंग है थोड़ी सी, है ना। फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ होती तो वो तो भैया सेकेंड ईयर से ही बिल्कुल लग जाता कि हाँ चीजें करना है वो करना है ना। तो फ्रेश तैयारी करने वाला एक ड्रॉपर हो सकता है, और दूसरा ड्रॉपर ये हो सकता है जिसने वन टाइम बहुत अच्छे से तैयारी करी, वन टाइम प्रिपरेशन कर चुका है, ये प्रेप कर चुका है अपना एक बार बहुत अच्छे से, बट हो सकता है इसने एंजाइटी की वजह से या उस दिन खराब हो गया उसकी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं गया तो उसने ड्रॉप ले लिया। मतलब ये फर्स्ट टाइम जो तैयारी कर चुका है बहुत अच्छे से, ये तैयारी मैं मान रहा हूं कि बहुत अच्छे से करी है इसने। अच्छा, एक तीसरा और पहलू होता है, एक होता है कि फर्स्ट टाइम तैयारी तो करी सर, बट हम लोगों ने सिर्फ 50% तैयारी करी। कितनी? 50% के सर हमको लगा कि हमने 5-7 सब्जेक्ट पढ़े थे और उसमें बहुत अच्छा हम एग्जाम तो दिए बट रैंक तो नहीं आया, बट हम कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ इस एग्जाम को मैं बहुत अच्छे से फोड़ सकता हूं। तो 3 कैटेगरी के ड्रॉपर होते हैं। फर्स्ट ड्रॉप की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें एक होता है फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना, सर नेटवर्क का केवीएल केसीएल भी समझ नहीं आता वो भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 100% सर शिद्दत से तैयारी करी, सब कुछ पढ़ के गया मैं सर, बट सब कॉलेज की वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिस में कमी रह गई, टाइम नहीं मिला, है ना। बाकी मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी बट फिर भी मेरा रिजल्ट जो चाहता था वो नहीं मिला। बट एक स्टूडेंट है जिसने 50% के सर हाँ 5-7 सब्जेक्ट पढ़ के गया था, हमको लगा एग्जाम देके कि यार ये बहुत अच्छे से क्रैक किया जा सकता अगर मैं थोड़ी और तैयारी करता तो 3 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो सबसे मैं पहले बोलूंगा कि भैया जो फर्स्ट कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, बिना आंख बंद करे नेटवर्क थ्योरी से आप स्टार्ट करो, है ना। आपको फुल कोर्स अवेलेबल है, फुल कोर्स 1 ईयर ज्वाइन करो, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। 3500 न्यूमेरिकल है उसमें, 3500 प्लस न्यूमेरिकल है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टाइम जिसने प्रिपरेशन किया और 100% सर किया है, हमने आपके प्लेटफॉर्म से किया है और कहीं और से भी किया हो, बट हमको लग रहा है कि सारा चीज, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट निकालो।
सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में क्या करो, वीक पॉइंट निकालो और उनको सबसे पहले कवर करने की कोशिश करो। जैसे सपोज करिए नेटवर्क थ्योरी है। अब नेटवर्क थ्योरी को अगर आप बहुत ईमानदारी से पेन पेपर लेके बैठेंगे तो आप पाएंगे कि सर थोड़ा ट्रांजिट में भी डाउट आता है, वहाँ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, या फिर आपको कई बार स्टडी एसी एनालिसिस के क्वेश्चन सर थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत आता है, थ्योरम्स परेशान कर रहा है, या अगर कोई कंट्रोल सिस्टम ले तो सर बोर्डे के क्वेश्चन थोड़े, या स्टेट स्पेस थोड़ा सा सर डराता है। तो आप क्या करो, अपना एक लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ? लिस्ट। और उस लिस्ट में देखो, आइडेंटिफाई, हर एक सब्जेक्ट का नाम लिखो और सब्जेक्ट के बाद लिखो उसमें कि भाई ये 8 टॉपिक है। सपोज करो किसी सब्जेक्ट में 8 टॉपिक है, 8 में से आपको सर ये 2 वाले टॉपिक सर मुझे थोड़ा सा वीक महसूस होते हैं। ईमानदारी से बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठो, तो आप पाएंगे कि आपको सारे वीक पॉइंट आपके मिल जाएंगे। और सबसे पहले आप उन वीक पॉइंट को ही बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, उन वीक पॉइंट को ही सबसे अच्छे से लेके आओ। और अगर आप जी सेंट्रिक के यूजर हैं और आप अपना कोर्स एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, और एक कौन सा कोर्स, 1000 रुपए के ऊपर वाला या फुल कोर्सेज एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो आपको रिस्पेक्टिव डिस्काउंट मिलता है। आप वहां पे कांटेक्ट कर लेना हमसे व्हाट्सएप नंबर पे, तो आपको एक्सटेंड करवा के दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप वीक पॉइंट पे आप अपना काम करो। वीक पॉइंट करने के बाद जब आपके सारे गड्ढे भर चुके रहेंगे, सारे गड्ढे आपने भर लिए, उसके बाद वापस से 1 बाय 1 एक एक सब्जेक्ट लेके बैठो और उसको बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसके, और फिर आप थोड़ा सा अर्ली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। अर्ली टेस्ट सीरीज कब? आप अपना टेस्ट सीरीज आप चाहें तो अक्टूबर से पहले सितंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा अर्ली मत करिएगा। मैं बोलूंगा 15 अक्टूबर के बाद ही करिएगा, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने में क्या होता है ना, दिसंबर में हाथ हिलाते हुए घूमते हो, सर अब तो सारे टेस्ट खत्म हो गए, सर ये भी ज्वाइन कर लूं क्या, एक खत्म कर ली, 2 नहीं, एक टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करो, एक से ज्यादा मत करो। और रिवीजन बहुत ज्यादा करो, रिवीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो, ठीक है? क्योंकि यार दोस्त, मैं हर बार बोलता हूं, पिछले 4 साल से तो 5 साल से तो इसी प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे बोलते आ रहा हूं मैं। उसके पहले 5 साल मैंने ऑफलाइन में भी बोला कि भाई आपको आउट ऑफ 65 आप अगर पेपर ठीक ठाक भी बना, ठीक ठाक भी, बहुत इजी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक ठाक भी पेपर बना और आप पेपर ठीक ठाक बन रहे हैं, तो आप यहां पर 42 से लगा के 45 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ कर जाते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाएंगे। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा। दैट मीन्स कि आप 15-20 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे पूरे पेपर में तो भी आपका बहुत अच्छा रैंक आ सकता है। बस यही आर्ट डेवलप करना है, रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। क्वेश्चन भी वैसा नहीं कि अनलिमिटेड कोई किताब लेके बैठ गए, ये भी नहीं करना है। आपको सिर्फ वीक पॉइंट पे आपको काम करना है, क्योंकि यही गड्ढे थे वो गड्ढे भरना है, सिंपल वापस सब्जेक्ट पढ़ना है, वही न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करना है हमें, ठीक है? चलो, जो फर्स्ट ड्रॉप भाई 50% जिनको लगा कि सर मैं कुछ कर सकता हूं, है ना, उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप अपना वापस से तैयारी चालू करो। ऐसा मत करना कि हाँ, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो इस तरीके के स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट का क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वीक होल तो रहता ही है। आप वो मान के चलो कि ठीक है, वो आपका बैकअप है कि जो आपने पढ़ रखा है, आप वापस अपना नेटवर्क थ्योरी से स्टार्ट करो। अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट वैसे ही करो जैसा फ्रेश स्टार्ट कर रहा है ना कोई स्टूडेंट, ऐसा ही स्टार्ट करो। बस ये हाँ अंतर ये रहेगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी खत्म कर पाओगे, क्योंकि इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, बट आपने जैसे नेटवर्क थ्योरी ऑलरेडी एक बार पढ़ा रखा है, तो इसको आप 2x पे वीडियो देखो, है ना, ये देखेगा 1.5 या 1.5x पे देखने दो या 1x पे देखने दो, आप 2x पे देखो, फटाफट 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 देखो और अपना एक रिवीजन करके रख लो कि हाँ अब मैंने ऑलरेडी पढ़ रहा था, इसको एक रिवीजन भी हो गया आपका, और आपको जो वीक पॉइंट था वो भी आइडेंटिफाई हो गए। तो आपको भाई जो भी आपके सब्जेक्ट है, कंट्रोल, डिजिटल, सबके सब इस तरीके से पढ़ते जाओ, और जो आपका बचा हुआ 50% कंटेंट था जो आपने नहीं पढ़ा था, उनको वापस अपनी ओरिजिनल 1x की स्पीड पे बहुत अच्छे से डिसाइड करो। मेनली इसमें कोर्स सब्जेक्ट ज्यादातर स्टूडेंट के नहीं कंप्लीट होते, उनको बहुत बेहतर ढंग से तैयार करो, ठीक है? तो ये रही ड्रॉप की कहानी। अब सर कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि सर सेकेंड ड्रॉप भी ले लिया है हमने, है ना, सेकेंड ड्रॉप वाले भी होते हैं, तो मेरी सलाह है सेकेंड ड्रॉप जो लेते हैं स्टूडेंट, वो वही लीजिए जिनको एक बार थोड़ा सा सक्सेस मिला है या कहीं लग रहा है कि हाँ मेरा स्कोर अच्छा आया है। मतलब आपका अगर प्रीवियस गेट स्कोर आपका ठीक ठाक रहे, आप एटलीस्ट 1500 के अंडर 1500 अगर आपका रैंक है, तो आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा एक चीज और होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी, अगर हाँ घर से बैकिंग है, आपको बैकिंग है घर से, तो आप
आप सेकेंड ड्रॉप के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी बनाने के लिए अगर 1 साल बिगड़ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, आगे जाके ये नहीं पूछेगा कोई कि कितने साल में यहाँ आए हो, है ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा आपको कि 4-5-6 साल लगातार लगे रहो, बट आपको 2 कंडीशन है कि भाई सेकंड ड्रॉप वही स्टूडेंट ले सकता है, देखो जिसका फाइनेंशियल बैकिंग है। पहली चीज़ तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल गड़बड़ ये भी आपको सपोर्ट भी जरूरी है। दूसरा है कि आपको वाकई में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ मेरा 2000-1500 रैंक आ चुका है, इस बार मैं बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाऊंगा, तो वो आप कर सकते हो, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट ऐसे ही करना है आपको, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, वीक पॉइंट पहले एनालिसिस करो आप लोग भी, है ना। वीक पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लिस्ट बना के, और 1 बाय 1 करते हुए सॉर्ट करते आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि आपका लगभग 1500 अगर रैंक है तो मोस्टली सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, वीक पॉइंट भी ज्यादा नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है कि एग्जाम प्रेशर को हैंडल करते हुए आगे चलना है। एक्यूरेसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, और आपको एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव करना है। एग्जाम टेम्परामेंट के लिए जो मैंने 180 मिनट गेट के पेपर को कैसे हैंडल करते हैं वो आप वीडियो देखो, और जितने टेस्ट सीरीज के पेपर हैं वो इसी के साथ में आप लगाओ। और आप ये ज्यादातर इंडिविजुअल टेस्ट ज्यादा मत देना, आप ज्यादातर 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, है ना। अभी आप बोल रहे हैं कि सर आपने तो अभी मना किया, आपके लिए स्पेशल, क्योंकि दोनों टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपको फुल लेंथ लगाना है, फुल लेंथ। अच्छा, टेस्ट सीरीज को लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सर कौन सी टेस्ट सीरीज ले ले, कौन सी ब्रांड की ले ले। मैं आपको बताऊं, एस एकेडमी या मेडिजी, इन 2 का टेस्ट सीरीज ले सकते हो, क्योंकि दोनों का 25 साल का हिस्टोरिकल है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज अच्छी बनाई है ओवर द टाइम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स पूछ लेते, टफ पूछ लेते, ठीक है, वो तो हमें 20 क्वेश्चन छोड़ना ही है, उस कैटेगरी में रखो उसको, बट दोनों टेस्ट सीरीज अच्छी है, मेडिजी या एस एकेडमी। ये जो सेकंड ड्रॉपर के लिए मैं 2 टेस्ट सीरीज में बोल रहा हूं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, है ना। अब ये मत सोचना, ये फर्स्ट ड्रॉपर वाला सोचेगा सर मैं भी क्या कर लूं क्या ऐसा, नहीं, आप मत करो, आप एक टेस्ट सीरीज पे ही स्टिक रहो, ठीक है। इसके लिए क्योंकि इन्होंने प्रूफ करा है एक बार अपने आप को, तो इनके लिए 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और उसमें भी फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, अपने को फुल लेंथ ज्यादा से ज्यादा लगाना, और ये भी अर्ली नहीं, ज्यादा अर्ली मत लगाना। अभी सिर्फ अपना रिविजन पे ज़्यादा फोकस करो, अपने वीक पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हटाने की कोशिश करो, सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, अलग तरीके से पढ़ो, एक पर्ची लो, है ना, रोज, और मल्टीपल सब्जेक्ट साथ में पढ़ने की कोशिश करो। ये सेकंड ड्रॉप वाले क्या है, मल्टीपल सब्जेक्ट, लाइक सुबह उठे आपने रात को एक टाइम टेबल बनाया कि मैं सुबह क्या करूँगा, नेटवर्क थ्योरी का थ्योरम पढ़ूंगा, फिर कंट्रोल सिस्टम का बोर्डे भी पढ़ूंगा आज में, और अगर आप ईडीसी से हैं तो ईडीसी का एक डायोड वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। तो मल्टीपल टॉपिक्स आप पढ़ने की कोशिश करो, आप सब्जेक्ट वाइज मत, सब्जेक्ट के जो सब टॉपिक है उनमें खेलो। क्या आज मैं 5 अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सब टॉपिक को पढ़ूंगा, तो माइंड का जो है ना स्विचिंग जो है वो बहुत फास्ट होगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत होगा। अच्छा, ईडीसी के बाद कंट्रोल के बाद ये, तो आपका दिमाग जो है ना फास्ट तरीके से वर्क करेगा, लाइक मॉसफेट, है ना। तो स्विचिंग आपका जल्दी रहेगा, इस वजह से आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप 1500 लेके आ गए, आप अब टॉप 10 या टॉप 50 के लिए टारगेट कर रहे हैं, बट दिमाग में रिजल्ट को मत लेके आना, नहीं तो प्रेशर में आ जाओगे। आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि भैया मुझे बहुत अच्छे से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनको परफॉर्म करके आना है। रिजल्ट देने के लिए आपने 1500 रुपए के भरोगे ना गेट का फॉर्म, उनका काम है रिजल्ट देना, आपका सोचने का काम नहीं है। आप तो ये सोचोगे अच्छा करेंगे, हम बेहतरीन करेंगे, जो आएगा वो करेंगे और अच्छे से पढ़ के जाएंगे, है ना। तो अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना। अब लास्ट कैटेगरी है जॉब वाली कैटेगरी। जॉब के साथ प्रिपरेशन सर करना है तो क्या करें, है ना। तो जॉब के साथ में प्रिपरेशन अगर करना है तो देखो आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि कई सारी जॉब्स में सैटरडे और संडे ऑफ होता है, तो आप ये 2 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और जॉब के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इसमें एक तो होता है कि प्योरली सर अब तो गेट सिर्फ, जैसे बहुत सारे अभी हमारे पास आते हैं स्टूडेंट कि सर सिर्फ मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे गेट का स्कोर कार्ड हमारी जॉब में चाहिए, या अपना प्रमोशन के लिए, या कहीं और कुछ और निकला है तो वहाँ के लिए चाहिए। तब तो आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको क्वालिफाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे स्टूडेंट जो जॉब के साथ में बेहतर करना चाहते हैं, गेट का स्कोर लेके कहीं अपना एमएस करना चाह रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे से अपना आईआईटी से अपना पीजी करना चाह रहे हैं, रिसर्च वाली फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपका टाइम टेबल सैटरडे संडे अगर ऑफ है या संडे ऑफ है, किसी किसी जॉब में शायद सैटरडे ऑफ नहीं होता है, तो इसको आप 8-8 घंटे 9-9 घंटे यूज करो, 8 आवर्स की स्टडी में लाओ इसको। और दूसरा है कि आप यहां पर जो नोट्स है डायरेक्टली नोट्स बनाओ, नोट्स को डाउनलोड कर लो हमारी वेबसाइट से, ठीक है।
डाउनलोड कर लो। वो डायरेक्टली नोट्स आपको बनाने में टाइम खर्च मत करो। बाकी स्टूडेंट के लिए नोट्स बनाना कंपलसरी है ना, इन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जॉब कर रहे हैं। और क्या करना है आपको कि बाकी जो आपका वीक डेज है, वीक डेज में क्या करो आप 1 से 1.5 घंटा, मुझे नहीं पता क्या टाइम टेबल है, जॉब वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूं कि आप हमेशा बात करें 1.5 घंटा मॉर्निंग में, और ये ज्यादातर टाइम आपका रिवीजन में होना चाहिए। क्या में होना चाहिए? रिवीजन में। और एटलीस्ट 3 घंटा आपको शाम को पढ़ना है, इवनिंग में, मतलब रात ले लो, इवनिंग ले लो, जो भी रहे, मतलब इवनिंग टाइम बोलती हूँ इसको मैं, जब तक सो नहीं, जब तक गुड नाइट नहीं होता है, इवनिंग होता है, ठीक है। तो 3 घंटे की पढ़ाई, 2.5 से 3 या सुबह अगर 2 हो रहा है तो 2 नीचे, मतलब कुल मिला के आपको 4 साढ़े 4 घंटे की आपको पढ़ाई करना है। हो सकता है ऑफिस में भी कहीं टाइम मिल जाए आपको 10-15 मिनट का, तो कॉपी ले जाओ, उसको अब रिवाइज कर लो, सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, है ना, स्कैन करो चीज़ें बार बार। तो जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है दोस्त, मानता हूं, क्योंकि जॉब का भी प्रेशर है, उसका भी प्रेशर है। तो आपको पहले डिसाइड करना कि हम गेट क्यों करना चाह रहे हैं, है ना। इसके पहले ये आपको क्वेश्चन पूछना है खुद से, उसके बाद आपको पर्पस नजर आ जाए कि हाँ इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन काफी, आपको एक डायरेक्शन रहेगा, हाँ मैं इसलिए कर रहा हूं तैयारी। तो आपको सिंसियरिटी लेवल भी रोज आपको आपका अलार्म बजेगा दिमाग में कि हाँ भैया ये गेट की तैयारी इसलिए करना है हमें, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, और जितने जॉब वाले स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट से मैं बात हमेशा करना चाहता हूं, आपको कभी भी गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आप एक तो कॉलिंग नंबर में बता देता हूं 8839732518, है ना। दिन में 11 बजे से लगा के रात को 8 बजे के बीच में, अगर मैं अवेलेबल नहीं, क्योंकि शूटिंग भी चलती है, सब चीज़ें होती है, तो कोई कॉल नहीं भी उठाए या कोई दूसरे लोग भी उठाए तो उनको बोल दीजिएगा सर से बात करना है, किस रिगार्डिंग बात करना है वो कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर है मैसेज ड्रॉप कर दो 6232557474 पे, ये व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे भी आप, ज़्यादातर ये अच्छा रहता है चैट बॉक्स पे आप कर दो। तो ये चैट बॉक्स क्या होता है, हमेशा मोबाइल में 1-2 घंटे में हम खुलते रहते हैं कि भाई किसी का क्वेरी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं, तो ज़्यादातर वहीं पर रिप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे सारे कॉन्टैक्ट है जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। गेट एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल डोर खोलता है, आप सिंसियरिटी से तैयार करें। आप कोई भी सिचुएशन पे हो, मैंने अलग अलग कैटेगरी बता दी है, हर सिचुएशन पे किस तरीके से आपको प्लान करना है वो सब बता दिया है, बस एफर्ट लगाना अब आपका काम है। क्योंकि हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं, बट ये गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट गारंटी नहीं दे सकता है, गारंटी सिर्फ आप अपनी दे सकते हो। हाँ मैं अपने कमिटमेंट के साथ में काम करूंगा, हम प्रॉपर डायरेक्शन देंगे, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। और ओवर द ईयर बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुए हैं, इसीलिए बात हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं। अभी जो हमारा 7th रैंक स्टूडेंट था इंस्ट्रूमेंटेशन से, उससे फादर का जब मैसेज आया, वो भी कहीं टीचर यूट्यूब पे मैसेज किया उनका, उसका स्क्रीनशॉट होता मैं दिखा देता, अदरवाइज मैं डाल दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि बिंग वो भी ट्यूटर है और उन्होंने भी कई सारे स्टूडेंट को सजेस्ट किया जी सेंटर के बारे में, और अपने बेटे को गाइड करने के लिए हमें धन्यवाद दिया है। तो जब इस तरह के हमको फीडबैक मिलते हैं, इस तरह के रिस्पॉन्स मिलते हैं, रिव्यूज़ मिलते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम सही डायरेक्शन में काम कर स्टूडेंट का लाइफ बना रहे हैं। तो गेट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पे आप पढ़ाई करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, बट जी सेंट्रिक शुरू से आज तक वही पेस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट अवेलेबल हो। कुछ सब्जेक्ट सपोर्ट कैटेगरी में हमने रख रखे हैं, कुछ हम लोगों ने फुल कोर्सेज में भी सारी कैटेगरी 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो कैटेगरी का कोर्स लेना है, बस आपको ये गारंटी दे सकते हो कोई भी कोर्स हमारे यहाँ पढ़ो, वो पढ़ने के बाद आपको लगेगा यार इसका कीमत हम ज़्यादा होना था, ये बहुत कम कीमत में हमने बहुत अच्छा पाया है, ताकि सिस्टम भी ओवरऑल चल सके। क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे एडिटर की टीम है, बहुत सारे लोग अलग अलग एम्प्लॉय है, उनका भी घर चल रहा है, तो हमें एक ओवरऑल सस्टेनेबल मॉडल बनाना है। इसलिए हमने सपोर्ट कैटेगरी में 6-7 सब्जेक्ट रखे, ताकि आपको शुरुआत में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, आप बहुत अच्छे से नेटवर्क कंट्रोल, डिजिटल सिग्नल, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से 1000 रुपये के अंदर ही आप अपनी तैयारी कर पाएं। और कुछ सब्जेक्ट क्योंकि हमारा सिस्टम भी हमें अच्छे से रन करना होता है, सबकी सैलरीज जाती है, ताकि नहीं तो सस्टेनेबल मॉडल कैसे बनेगा, आपको हम बहुत लंबे समय तक सर्विस कैसे प्रोवाइड करा पा रहे हैं, इसी वजह से करा पा रहे हैं कि आपका सपोर्ट है, तो आपको भी हेल्प हो और विन विन सिचुएशन हो, आपके लिए भी बहुत अच्छे से रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, थोड़ा टाइम धीरे धीरे हम चीज़ें कर सकते हैं। और जो फुल कोर्स लेते हैं उनके लिए भाई प्राइस हमें थोड़ा सा कम रखना पड़ता है ओवरऑल का जो कैलकुलेशन होता है उससे, ताकि वो 1 टाइम दे रहा है, तो वो सारी भी व्यवस्था रखी है। और
किसी स्टूडेंट को चाहिए कि सर मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, अभी कुछ स्टूडेंट के आईआईटीज में इंटरव्यू है तो वो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 तो नहीं अवेलेबल है, 1 और 3 में 3 मंथ के कोर्सेज बहुत लेते हैं कि सर ओवरऑल पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो अपना इंटरव्यू वगैरह प्लान कर रहे हैं या आगे क्या कहीं पर भी काम आए, तो कंटेंट आप 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए भी हमारे यहाँ फुल कोर्स पे ले सकते हैं। बाकी आपका प्यार प्ले स्टोर पे भर भर के दिया है, रिव्यू आप दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, क्योंकि मार्केटिंग हम करते नहीं है, आप ही हमारे रियल मार्केटिंग करने वाले स्टूडेंट हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट करिए, हमारा काम है, हमें भाई कंटेंट बनाते आता है, कंटेंट को ही हम बहुत अच्छे से रखते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट किया आज तक आप लोगों ने और आगे भी करेंगे, ऐसी उम्मीद है। सो सभी को, सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने करियर में, अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा करें। पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।